मैं उस डेविल किंग की तीसरी बेटी हूँ। तीसरी, जो कि इतनी वीक थी। सो हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ और आप लोग देख रहे हो स्टोरी हु इज डेड। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नंदिनी रक्षा से बोलती है, तुम बाकी सारे डेविल से बहुत अलग हो। तुम अपनी आई का कलर बदल सकती हो, जो भी एक नहीं 2 कलर्स बदल सकती हो। ये थोड़ा स्पेशल तो है ना, पर तुम्हारी पावर इतनी वीक क्यों दिखाई दे रही है मुझे? क्योंकि नंदिनी उस वक्त रक्षा के आसपास का ओरा देख पा रही होती है। वो बहुत हल्का था, बहुत ज़्यादा लाइट था। वो बोलती कि ये इतना ज़्यादा हल्का क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पावर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, और हो सकता है कि तुम अपने ऐसा कलर चेंज कर सकती हो, बट फिर भी तुम्हारी पावर्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना? शायद तुम्हारी आँखों का कलर चेंज करना तुम्हारी ताकत नहीं, कमज़ोरी है। वो ऐसा बोल रही होती है। रक्षा नंदिनी की एक भी बात का जवाब नहीं देती है। रक्षा आगे बढ़ती है, नंदिनी के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करती है, उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है एंड उसे हक कर लेती है। और नंदिनी बोल रही होती है, ये क्या कर रही हो? हक कर रही हो मुझे? क्या और डर लग रहा है? पर अगर डर लग रहा है तो मुझे क्यों कर रखा है? नंदिनी अलग अलग बातें बोल रही होती है, लेकिन रक्षा वो नंदिनी की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसने बस नंदिनी को हक किया हुआ था। और अब वो काव्य की तरफ देखने लगती है। नंदिनी को हक करते वक्त भी तो काव्य डर जाती है, क्योंकि उस वक्त रक्षा की आंखें रेड थी। एंड रक्षा बहुत कामली बोलती है कि मैं नंदिनी को यहाँ से लेके जा रही हूँ, उसका अभी यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा। और नंदिनी बोल रही, तुम मुझे ले जाओगी यहाँ से? सच में तुम ले सकती हो मुझे? कोशिश करके देख लो। नंदिनी इतना बोल के अपने वर्ड्स को ख़त्म करती है कि रक्षा नंदिनी को अपनी गोद में उठा लेती है। एंड नंदिनी हिल ही नहीं पा रही होती है। उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। वो बोलती है, हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हुआ? अरे पता नहीं मेरी बॉडी को क्या हो गया, शायद इतने टाइम बाद कॉन्शियस गेन करी है ना मैंने, तो मेरी पावर सही से काम नहीं कर पा रही, इसलिए तुम्हारी इतनी कमज़ोर पावर है मुझे ग्रैब कर पा रही है। कल रक्षा को वो ये सब कुछ बोल रही होती है और नंदिनी वो इतना बोल रही होती, इतना बोल रही होती है। रक्षा कुछ भी नहीं बोलती, एक भी बात उसके बात का जवाब नहीं देती। वो बस उसे वहाँ से ले जाती है। वो उसे बहुत दूर ले जाती है, अपने गोद में उठाए उठाए वो उसे जंगल के अंदर ले जाती है। वो जंगल के अंदर जाते हैं और अंदर जा रहे होते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे बाद वो एक जगह पहुँच जाते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वहाँ एक वाटरफॉल था और वाटरफॉल के थोड़ी सी दूर पे एक लकड़ी का बना हुआ बहुत प्यारा सा घर था। जिसे देख कर अक्षर बोलती है, हाँ फाइनली पहुँच गए। ऐसा बोल के वो जाती है एंड नंदिनी को एक जगह बिठा देती है। नंदिनी रक्षा के घर से, सॉरी काव्या के घर से निकलने के बाद में उसने बोलना बंद कर दिया था। एंड जैसे वो वहाँ आते हैं, नंदिनी खड़ी हो जाती है, रक्षा की तरफ देख के और बोलती है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो बोलते हाँ। ऐसे बोल के रक्षा नंदिनी के सर पे हाथ रखती है एंड नंदिनी वो थोड़ा सा चक्कर खाती है, बेहोश हो जाती है। एंड रक्षा बोलती है, आई एम सॉरी नंदिनी, मुझे सब कुछ करना पड़ा, पर तुम वहाँ सेफ नहीं थी, तो इसलिए मुझे तुम्हें ऐसा लेके आना पड़ा। ऐसा बोल के उसे वहाँ पे एक जगह होती है, वहाँ पे लिटा देती है। इसका ध्यान रख रही होती है। थोड़ी देर बाद में नंदिनी की आंखें खुलती हैं। नंदिनी अचानक से खड़ी होती है, वो अपने आसपास देखती है, वो सोचती है कि मैं कहाँ आ गई। वो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसने घर पर जो कुछ भी रक्षा को बोला, अपनी फैमिली को बोला, अपनी मोम का में मिसबिहेव किया, उसे फील हो जाता है कि उसने सब कुछ किया, बट खुद से नहीं। उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही थी एंड वो सब कुछ क्यों बोल रही थी, सब कुछ सोच रही थी। मे बी उसके अंदर की जो डिमोनिक पावर थी वो वर्क कर रही थी। वो सब कुछ सोच रही थी कि रक्षा अंदर आती है और बोलती है, मैडम उठ गई? तो बोलते है, हाँ बट हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बोलती है, काम डाउन, ओके, रिलैक्स, तुम सेफ हो यहाँ पे। तो बोलते हैं, वो तो मुझे पता है, तुम्हारे साथ में तो सेफ ही होंगी। तो रक्षा बोलती है, इतना यकीन है मुझ पे? तो नंदिनी बोलती है, खुद से भी ज़्यादा। तो बोलता है, अच्छा तुम्हें पता मैं डेविल हूँ, मैंने लोगों को मारा भी है, ये मेरे हाथ
ये खून से रंगे हुए, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ? तो बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे डरूंगी क्या मैं? ऐसे बोल के वो स्माइल करती है। तो रक्षा भी स्माइल करती है और रक्षा बोलती है क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? तो नंदिनी बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस तुमसे एक बात पूछूं, मैंने इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों किया? लाइक मैंने मॉम का गला पकड़ा था, मैंने तुम्हारे साथ कितना मिसबिहेव किया, मैं ऐसा कुछ क्यों कर रही थी? तो रक्षा अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है आई एम सॉरी, ऐसे मेरी गलती है। तो तुम्हारी गलती क्या है? तुम शायद सच बोल रही थी, एंजल वेंजल कुछ भी नहीं होता, मेरे अंदर की पावर सच में नेगेटिव है, राइट? तो बोलती है हाँ, आपके अंदर की पावर नेगेटिव है। तो बोलते हैं मुझे पता था। तो क्या मेरी पावर्स मेरे पे हावी हो गई थी? तो रक्षा बोलती है नहीं। तो बोलते फिर मैंने वैसे बिहेव क्यों किया? तो रक्षा बोलती है ट्रस्ट करती हो ना मुझ पे? तो बोलती है हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तो बोलती तो बस वो सब मैंने किया था। तो बोलते क्या, तुम नहीं? और तुम कैसे करोगी, तुम तो वहाँ पे थी भी नहीं उस वक्त। तो बोलती है कि आई एम सॉरी बट आपको शायद पता नहीं है, मैं अपने ऐसे कलर चेंज कर पाती हूँ, इसलिए मैं चाहूँ तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव पावर्स है वो निकाल सकती हूँ, और जो डीमन है उसे एक नॉर्मल सोल की तरह, उसकी विदाउट पावर वो यहीं पे घूम रहा होगा। मेरे पास ये पावर्स हैं कि मैं एक इंसान के अंदर से वो सब कुछ कर सकूं, और जो मेरे पास नेगेटिव पावर्स होंगी, जो डेविल सोल मेरे कंट्रोल में होगी, मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, कुछ भी। तो नंदिनी बोलती है तो तुमने ऐसा किया क्यों, क्या बताओगी? तो नंदिनी के पास उनकी रक्षा बोलती है क्योंकि आपके अंदर की डेविल्स पावर वो वो बढ़ चुकी है, एंड आपके पीछे और भी डेविल्स आते हैं, एंड वो सब कुछ, हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे और भी ह्यूमंस रहते थे, और भी लोग थे जो इन सब से अनजान थे, उनको हर्ट हो सकता था उन डेविल्स के कारण, एंड वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो चाहे तो हम जा रहे थे वहाँ हर किसी को शान से मार सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लेके आई मैं। तो बोलते बोलते तुम मुझे कहती तो मैं खुद भी आ जाती, ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? एंड मैंने तुम्हें पावरलेस और तुम्हारा और वो सब कुछ कम क्यों बताया? मैं देख पा रही उस वक्त, सच में तुम इतनी वीक हो तो फिर तुम उन सबको मार कैसे पा रही थी? तो रक्षा बोलती है ये मेरा मास्क देख रही हो? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते मैंने इसलिए लगा रखा है, जब भी इसे पहनती हूँ तो मेरा नेगेटिव हो रहा वो कम हो जाता है, एंड बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मास्क लगाए हुए भी मेरा ऑरा बढ़ जाता है। मैं अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए पहनती हूँ। हाँ, अब मेरी पावर्स मेरे कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे कारण से जो कोई भी मुझे देखता है उसे मेरा ऑरा कम ही लगता है जैसे मेरे पास कुछ पावर्स ही नहीं है। तो बोलते तो वो सब ठीक है, बट तुमसे मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ, तुम मुझे अगर खुद कहती कि मेरे साथ आ जाओ तो मैं आ जाती, मम्मी मना करते मैं मुझे नहीं सुनती। बोलते हाँ, बट तुम्हें वो सब कुछ बुलाना ज़रूरी था। तो बोलती बट क्यों, मुझे वो सब कुछ बोलना ज़रूरी क्यों था? सुरक्षा बोलती है मैं शायद जो बताऊंगी आपको उस पर आप यकीन नहीं करोगे, तो आपको बताना ठीक नहीं होगा। तो बोलती प्लीज़ रक्षा प्लीज़ बताओ ना मुझे। तो बोलती अभी सही वक्त नहीं आया है, मैं सब कुछ बता दूंगा इस टाइम आने पे। तो बोलती है ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बट प्लीज़ छुपाना मत मुझसे, जो भी बात है बता देना। रक्षा बोलती बता दूंगी, बट क्या आप सह पाओगे? तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलती है वक्त आने में जब पता लगेगा तो शायद आप टूट जाओगे, और मैं नहीं चाहती आपको तोड़ना, बट आपको जानना भी ज़रूरी है। तो बोलते तो फिर बता दो ना। तो बोलते अभी नहीं बता सकती, अभी अभी तो बिल्कुल नहीं। तो बोलते फिर क्या हम यहाँ पे सेफ हैं? क्या उन लोगों को नहीं पता लगेगी कि हम यहाँ पे हैं? तो बोलते नहीं, ये जगह फुल्ली मेरे कंट्रोल में है, एंड यहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, एंड इसके बारे में किसी को खबर भी नहीं पड़ेगी। तो बोलती ओके,
तो फिर अभी हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, राइट? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं रक्षा एक बात पूछूं? तो बोलते हैं हाँ पूछो। तो बोलती है तुम मुझे अपना फेस कब दिखाओगे, उसका राइट टाइम कब आएगा? तो रक्षा स्माइल करती हुई बोलती है देखना चाहते हो? तो बोलते हैं तो बोलते पक्का देख लोगे? तो बोलते हाँ मुझे सच में देखना है, सच में। मैंने स्माइल करी तो सब बोलते वक्त। तो रक्षा बोलती है ओके ठीक है, तो आज मैं अपना चेहरा आपको दिखाने जा रही हूँ। तो बोलते सच में दिखा रही हूँ? तो बोलते क्या मजाक लग रहा है आपको? तो बोलते नहीं बट सच्ची। तो बोलते हाँ बाबा। तो बोलते तो दिखाओ। वो नर्वस होती है, वो अपने आप को थोड़ा संभालती है, एक्साइटेड होती है। रक्षा अपने फेस पे हाथ रखती है, अपने मास्क को हल्का सा टच करती है एंड धीरे से वो अपने चेहरे पे से मास्क हटा रही होती है, हल्का सा अपनी नोज से हटा चुकी होती है। और नंदनी उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज होती है, खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड वो बस वेट कर रही होती है कि कभी मास्क पूरा हट जाएगा। और रक्षा वो धीरे धीरे हटा रही थी। नंदनी बोलती प्लीज़ जल्दी करो ना। तो बोलती ओके ओके काम डाउन, मास्क तो उड़ा रही हूँ। तो इतने धीरे धीरे क्यों उठा रही हूँ? तो बोलती क्योंकि आप इतने ज़्यादा खुश हो लग रहे हो, तो बस आपकी खुशी देखना चाहती हूँ। तो बोलती प्लीज़ एक बार हटा दो ना। तो बोलती ओके बाबा। वो अपने पूरे चेहरे पे से मास्क हटा देती है। जैसे वो मास्क हटाती है, नंदनी रक्षा की तरफ बस एक टक देख रही होती है, उसकी नज़र रक्षा के चेहरे से हट नहीं रही होती है। रक्षा बोलती है क्या हुआ? मैं आई नो मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो क्या कैसे क्या देख रहे हो? तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं। नंदनी के पीछे जो स्माइल थी वो जा चुकी थी, क्योंकि उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड वो बस चुपचाप रक्षा का चेहरा देख रही थी। तो रक्षा को लगता है कि अच्छा ठीक है मैं मास्क दोबारा लगा रही हूँ। स्टॉप इट, मुझे थोड़ी देर और देखने दो ना। तो बोलते ऐसा क्या देख रहे हो? तो आई नो आई एम नॉट दैट गुड प्लीज़ ओके। तो बोलती है, वो बोलती है कि रुक जाओ रक्षा। रक्षा रुक जाती है। नंदनी उसके पास में आती है, उसके फेस को अपने हाथों से टच करती है, उसके फेस की फेशियल जो भी फीचर्स थे हर एक चीज़ को टच कर रही होती है, उसके लिप्स को अपने हाथों से टच करती है, उसे फील कर पा रही होती है एंड वो अपने लिप्स को रक्षा के लिप्स से क्लोज लेके आ रही होती है एंड धीरे से उसके लिप्स से बहुत प्यार से किस करती है। रक्षा भी नंदनी को किस बैक कर रही होती है, ये दोनों लिप्स को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं एंड थोड़ा सा रक्षा दूर होती है एंड नंदनी भी दूर हो जाती है। और फिर नंदनी बोलती है तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुमने इतना प्यारा फेस अपने मास्क में छुपा रखा था। आई नो तुम ब्यूटीफुल तो हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कौन होता है यार? तुम इतनी प्यारी हो यार, आई कैन बिलीव दिस। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फेस, तुम्हारे लिप्स, तुम पूरी की पूरी इतनी प्यारी हो। आई लव यू रक्षा। पहले सिर्फ तुम्हारी आंखों से प्यार था, तुमसे प्यार था, बट अब तो तुम्हारा फेस, आई जस्ट लव्ड इट। तो रक्षा बोलती है बस 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 इतनी तारीफ मत करो मेरी। तो नंदनी कहती तारीफ वो तो मैंने करना स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो बस चंद शब्द का है तुम्हारे बारे में। मेरा मन तो करे तुम्हारे बारे में बस सारे दिन बोलती रहूं, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं? आई डोंट नो, बट तुम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आई नो तुम्हारी आँखें हमेशा से प्यारी थी, बट आज तुम कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। मे भी तुम्हारा पूरा फेस देखने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है। रक्षा तुम क्या हो? तुम बोलती यार वैसे बोल तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है, आज से पहले मुझे किसी ने से नहीं कहा। तो बोलते किसी ने भी नहीं? तो बोलते नहीं। तो बोलते चेहरा तो हमेशा मास्क से ढका होता था ना, तो कोई कैसे बोलता? वैसे भी अब तो तुम्हारा फेस सिर्फ मैंने देखा है ना, राइट? तो बोलते हैं आप ही ने देखा है। तो बोलती है रक्षा। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, बस तुम बोलती रहो, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो रक्षा बोलती है बट मैं क्या बोलूँ? रक्षा जब बोलती थी उसकी आईज जिस तरीके से मूव करती थी, उसके फेस एक्सप्रेशन जो भी थे रक्षा को, सॉरी नंदनी को बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वो बस नंदनी को
नंदिनी रक्षा को बस देखते रहना चाहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त रिएक्ट कैसे करे। तो ऐसे ही 10 मिनट गुजरने के बाद में रक्षा अपने फेस मास्क दोबारा लगा लेती है। तो नंदिनी बोलती है फेस मास्क क्यों लगा लिया? तो बोलती है आई एम सॉरी बट मैं अपनी पावर्स को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर मैंने थोड़ी देर तक पूरे मास्क लगा रखा होता, मतलब हटा के रखा होता, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो बोलते क्या हो जाता? तो बोलते हैं कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। तो बोलते ऐसा क्यों? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस बोल सकते हो कि मैं जैसे पैदा हुई मेरे अंदर की पावर्स धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। मे बी ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद में मेरी एकदम से सारी पावर्स नहीं आई थी, धीरे धीरे करके आ रही हैं। तो इन पावर्स को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है और कुछ पावर्स मेरे बॉडी से बाहर निकलती हैं जो कि मेरा ऑरा बन जाती हैं। एंड जो भी मेरे ऑरा के आसपास आता है उसे डर लगता है मुझसे। तो बोलती है हाँ तुम्हारे मॉम डैड ने बताया था। तो बोलती है आई नो। तो बोलते तुम्हें कैसे पता? तो बोलती पहले उस वक्त मैं आपके घर में थी बट मैंने कावे की बातें सुनी थी। तो बोलते कावे की बातें? तो बोलते हाँ, क्योंकि आपके घर से निकलने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी और आपको तो पता मैं कहाँ रहती थी। आप मुझसे कुछ ज़्यादा दूर थे ही नहीं, तो बस वहाँ मैं आपकी बातें सुन लेती। ऐसा नहीं था कि मुझे सर रहती थी, मैं वहीं रहती थी। कई बार मैं घर के अलग अलग तरफ आ जाया करती थी चुपके से, ताकि मुझे कोई देखे ना। एंड जब मैं उस दिन आई तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी। सॉरी आई नो ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, बट मेरे बारे में हो रही थी तो मैंने सुन ली थी। तो बोलते इट्स ओके, तुम जानती हो ना काव्या तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचती। तो बोलते पता है मुझे। सच कहूँ तो काव्या को मैं बस फ्रेंड मानती हूँ, एज सिस्टर मैंने उसे कभी नहीं देखा। जानती हूँ वो है मेरी सिस्टर, बट यू नो ना, मैं बचपन से उन्हें कभी देखा नहीं, जाना नहीं, बात नहीं करी। तो वो भाई बहन वाला प्यार तो में है नहीं। एंड एक्चुअली मुझे नहीं पता, अब सिर्फ एक लौते इंसान हूँ जिसके लिए मुझे कुछ फील होता है। इसके क्लोज आने का मेरा मन करता है, इसके साथ रहने का मेरा मन करता है। तो बोलती है बट रक्षा की मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? तो रक्षा बोलती है बहुत पहले, जब आप स्कूल टाइम में थे तब से मुझे आपसे प्यार है। तो बोलती एक सेकेंड, वो कैसे? तो बोलती है आपको तो पता है ना मैं काव्य के घर में रहती हूँ, आप काव्य के घर भी आते थे, मेरे खिड़की के बिल्कुल सामने आपका कमरा है, तो बस वहीं से आपको देखती थी। एंड आई डोंट नो व्हाई, बस आपके फेस की स्मेल देख करके मुझे हमेशा खुशी मिल जाती थी। मेरे फेस पे एक अजीब सी स्मेल आ जाया करती थी। मैं खुद सोचती थी कि मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, बट आपकी वो स्माइल बस मेरे लिए बहुत थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आपसे नहीं बहुत पहले से हो। तो नंदिनी बोलती है इतने पहले से मुझे पसंद करती है तो मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आई, और आप भी गई तो नखरे क्यों किए? मुझे मैंने प्रपोज किया, हाँ नहीं बोला। तो रक्षा नंदिनी को बोलती है आपको पता है ना मेरे अंदर डेविल पावर है? तो बोलती है हाँ पता है। तो बोलती है क्या आपको पता है डेविल पावर्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं? तो बोलते मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं आपको मैंने बताया था ना कुछ लोग डेविल्स को इस दुनिया के अंदर बुलाते हैं अपने यूज़ के लिए, राइट? तो बोलते हैं हाँ आई नो। तो बोलते शायद आपको ये नहीं पता डेविल्स उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक इंसान को लगता है कि वो डेविल्स को यहाँ बुला लेंगे, उनके ऊपर राज कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डेविल्स उन इंसान को मार देंगे जिन्होंने उन्हें यहाँ बुलाया है, और फिर वो इस दुनिया पे भी कब्जा करना चाहते हैं, फिर बोल सकते हो कि सबको सताना चाहते हैं। उन्हें बस लोगों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। जो बोलते तुम्हें पता तुम भी डेविल हो? तो बोलते आई नो। एंड मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जो डेविल्स इनकी सोल्स आती हैं, सोल यानी कि हम तो बस एक सोल हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाती हैं, और मैं भी हूँ। बट मेरे अंदर जो रक्षा है, जो बोल सकते कि ह्यूमन सोल है, मैं उससे बातें भी करती हूँ, इवन वो भी आपसे बातें करती है। आपको पता ही लड़की कितनी शैतान है, और उस दिन आपको आई लव यू टू यही बोल के गई थी। तो बोलते वो, तो बोलते हाँ लाइक हम दोनों फ्रेंड्स की तरह हैं,
एक ही बॉडी में है, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के मन की बातें जानते हैं, हम फील सेम करते हैं, हम सोचते सेम हैं। कुछ चीज़ों में मुझे थोड़ी अलग है। जब मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर जाती हूँ तो ये मुझे अंदर से शांत करती है, जैसे कि मेरी इमोशन कंट्रोल में आता है, क्योंकि बचपन से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो नंदिनी पूछती है, रक्षा तुमने उन लोग को क्यों मारा जिन्होंने तुम्हें पाला था? रक्षा बोलते किन्हें? तो बोलती वही जैसे तुम्हारे मॉम डैड छोड़ के आए थे तुम्हारे पास में उस गाँव में। तो रक्षा बोलती है आपको क्या लगता है वो इंसान कैसा होगा? तो बोलते क्या मतलब? तो बोलता है कि मैं डेविल थी राइट? तो बोलते हाँ। तो बोलते बट वो इंसान साइकोपैथ था। वो कैसे इंसान था आई कैन टेल यू। वो आपको पता है वो इतने टाइम तक अलाइव क्यों था? कभी सोचा? जब डेविल्स उन ह्यूमंस को मारते थे तो वो भी उनका साथ देता था, उन लोगों को वो अपने हाथों से चाकू घोंपता था, उनके ब्लड निकाल दिया करता था। वो उन डेविल से कम नहीं था। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर शैतान रह रहा था, उसके अंदर कोई डेविल नहीं था, बट वो एक वह शैतान था। हो सकता है ना एक इंसान के दो साइड होते हैं, तो वही था। वो मेरे सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करता था, बट मैं जानती थी कि अच्छा है नहीं। एंड उसने अपनी हैवानियत दिखाई दी ना, बस मेरे साथ बैड बिहेव करता था। मैं अपने पास के बारे में जानती थी, बट मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। वहाँ पे ना एक बुक थी इन सारी चीज़ों के बारे में। वहाँ पे सिर्फ एक एक ओल्ड मैन थे, मुझे पता है आज भी, और उन्होंने मुझे बुक दी थी जिसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो पास्ट में हुआ, जो मैं आपको बताया था, विष्णु वाली कहानी वो रियल थी, एंड सब कुछ रियल था। एंड वो अब मैं फेस कर रही हूँ। उस गाँव में मैं बॉर्न हुई थी, ये ऐसा कुछ कारण था। तो बोलती है रक्षा काम डाउन ओके। रक्षा बोलती है डोंट वरी, बहुत जल्द मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। तो नंदिनी पूछती कैसे? तो बोलता है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंदिनी बोलती है बट क्या तुम्हारा एंड भी विष्णु की तरह ही होगा? तो बोलते नहीं, डोंट वरी, रक्षा आपके साथ में हमेशा रहेगी। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते हैं मतलब जो मेरा डेमोनिक सोल है मेरे अंदर, वो चली जाएगी, बट रक्षा के सोल के पास में रहेगी। नंदिनी को सुन के ना अच्छा नहीं लगता, और बोलती है कि क्या मैं किससे प्यार करती हूँ, तुमसे कि तुम्हारे अंदर जो रक्षा है उससे? तो बोलते दोनों से, क्योंकि हम दोनों सेम है, हम दोनों का नेचर सेम है। बस ये थोड़ी शैतान है जो कभी कभी शैतानियाँ करती है, बस आपके साथ में, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है और मैं भी। तो बोलते पता है कितना स्ट्रेंज लग रहा है, तुम अपने बारे में बात कर रही हो। तो बोलते आई नो। दोनों ऐसे बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसे इनका वक्त गुजरता है, काफ़ी अच्छा मोमेंट बीत रहा होता है इनका। रक्षा नंदिनी उससे क्लोज भी आते हैं, जो बहुत सारे पीस किसेस भी करते हैं, एंड रक्षा उसके लिए खाना भी बनाती है। कल दोनों ही वेजिटेरियन थे। वेजिटेरियन से मेरा मतलब है कि ऑफकोर्स नंदिनी तो नहीं खाती थी कुछ भी नॉन वेज, लेकिन रक्षा वो भी नहीं खाती थी। वो डेविल थी, बट उसने आज तक किसी इनोसेंट ह्यूमन को नहीं मारा था। उसने मारा था ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत गलतियाँ की थी। वो लोग जिनको रक्षा ने मारा था, वो इसलिए मारा था क्योंकि एक दिन जंगल में कुछ लोग आए थे एक वैन लेकर के, और उसमें उनके साथ एक लड़की थी, एंड वो जबरदस्ती कर रहे थे जंगल के अंदर आकर के। रक्षा ने उन लोगों को मार दिया था, लेकिन वो लड़की वो चली गई थी वहाँ से डर के मारे। रक्षा को पता था वो डर जाएगी, तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस जाने देती है। लेकिन रक्षा को उस दिन के बाद से अपने हाथों पे ब्लड दिखना, उसके बैड ड्रीम्स आना स्टार्ट हो गए थे। पहले इन लोगों की लाइफ काफ़ी चल रही थी, रात हो जाती है, ये दोनों से टाइम स्पेंड करते हैं। रात होने के बाद में रक्षा नंदिनी की थोड़ा क्लोज आती है, किस करती है, एंड उसके धीरे धीरे ना वो कुछ ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, एंड छोटे दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सा, मतलब रक्षा नंदिनी की शर्ट के बटन खोलती है और उसे किस कर रही होती है, एंड उसका एक हाथ नंदिनी के स्टमक पे था। नंदिनी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वो नहीं चाहती थी कि मोमेंट ख़राब हो, इसलिए वो पेन से रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो बर्दाश्त के बस हो जाती है। वो बोलती कि आई वो बोल नहीं पाया था ठीक से,
नंदिनी बोलते सॉरी। तो बोलते क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल, तुम्हारी गलती नहीं है। नंदिनी इतना बोल रही होती है, रक्षा अपना हाथ नंदिनी के स्टमक से हटा लेती है और वो बोलती है नंदिनी तुम्हें पता है ना तुम्हारी पावर्स के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं सारे डेविल्स। तो बोलते हैं हाँ मुझे। तो बोलती है कि तुम्हें पता तुम्हारे पावर कैसे निकालने वाले हैं। तो बोलते हैं आई डोंट नो। तो बोलते तुम्हें मार के, इसलिए तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं मैं बस उन्हें निकाल रही थी, तुम्हें इसलिए पेन हो रहा था, आई एम सॉरी। तो मुझे तुम पागल हो क्या, इस मोमेंट पे से कौन करता है। तो बोलते हैं आई नो बट मुझे पता था कि अगर आपके अंदर पावर्स रहेंगे तो आप सेफ नहीं रहोगे, बस इसलिए। तो बोलते हैं रक्षा मोमेंट खराब मत करो प्लीज़। तो बोलते हैं कोई सॉरी। ऐसा बोल के फिर से नंदिनी को किस करने लग जाती है। नंदिनी के चिक्स पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है, फोrehead पे किस करती है एंड धीरे धीरे शर्ट के बटन रिमूव कर देती है। मतलब इन शॉर्ट वो बस मेकआउट कर रहे होते हैं, एक साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं एंड ऐसे ही दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते रहते हैं। एंड फिर ये दोनों उसके पास में लेटे होते हैं। तो नंदिनी बोलती है रक्षा कि मेरे अंदर से पावर मुझे बिना मारे निकल सकती है। तो बोलते कि पूरी तरीके से तो नहीं। तो बोलते मतलब। तो बोलते कि मैं थोड़ी सी पावर आपकी कंज्यूम कर सकती हूँ, जिससे कि आपका जो ओरा है वो ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट डेविल्स का ये लगेगा कि आपके अंदर अब कोई पावर नहीं है, सारी पावर मैंने ले ली है, बट एक्चुअल में आपके पावर कोई ले ही नहीं सकता। और ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये आपको इतने सालों से मैं ऑब्जर्व करती आ रही हूँ। आपकी पावर उसको ग्रोथ होते वक्त उसकी हर एक चीज़ को मैं देख पा रही हूँ और कोई नहीं देख पाता, क्योंकि मेरी आइज़ रेड और ब्लैक एक टाइम पे दोनों आँखें हो सकती हैं। तो अच्छा दिखाओ मुझे। तो बोलते क्या है, तो मुझे देखना है, ये ऐसा नहीं लगता जैसे तुम्हारी आँखों में लाइट जल रही हो, एक रेड एक ब्लैक। तो बोलते तो बोलते ओके मजाक कर रही थी बट इट्स काइंड मुझे तो अच्छी लग रही है यार। तो बोलते तुम पागल हो, लेकिन मैं तुमको इस लड़की ने कभी नहीं देखी, मुझे लगा था तो आपको पता लगेगा मैं डेविल हूँ तो मुझे हिट करोगी, तो हो सके मैंने मर्डर किया है मुझे हिट करोगी, बट नहीं करती। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो। तो बोलते बट मैं ऐसे ही हूँ। तो बस ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं, इनके ऐसे कुछ दिन निकल जाता है यहाँ पे एंड धीरे धीरे रक्षानंदन की जो और से ख़त्म कर रही होती है विद इन 7 days उसका और ख़त्म कर देती है। एंड फिर रक्षा बोलती है नंदिनी आपको कहीं जाना होगा। तो बोलते कहाँ पे। तो बोलती उस रूम में जहाँ मैं रहती थी। तो बोलते हैं बट क्यों। तो बोलते हैं प्लीज़ समझो मेरी बात। तो बोलती है ओके आई ट्रस्ट यू, प्लीज़ मेरा ट्रस्ट कभी मत तोड़ना। बोलते हैं आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो उसे लेके जा रही होती है अपने कंधों पे बिठा करके, दोनों जाते वक्त बहुत सारी बातें कर रहे थे। नंदिनी रक्षा से कई बार पूछती है तुम बताओ कि तुमने वो सब कुछ क्यों बोला था, कि तुम वीक हो, तुमने उस सोल से सब कुछ क्यों बुलवाया था। तो रक्षा बोलती है एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं फिर बता दूंगी। पहले काव्या के घर तक पहुँच जाता है एंड काव्या घर जाने के बाद में रक्षा जानती है कौन सा रास्ता है उसके रूम तक जाने का। वेल आपको सामने से नहीं जाता है ये लोग अपना दूसरा रास्ता ही लेते अंदर जाने के लिए, तो चले जाते हैं उसके रूम में, रक्षा के रूम में। दोनों वहाँ बैठे होते हैं। वो दोनों को बैठे हुए कुछ टाइम हुआ था कि दरवाज़ा खुलता है एंड काव्या सामने आ जाती है। काव्या वहाँ आती है और बोलती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी हम लोग कितने टेंशन में, खास करके नंदिनी धीरे मुंह में कितने परेशान है। तो रक्षा खड़ी होती है और बोलती है काव्या शांत हो जाओगे। तो बोलती रक्षा मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो क्या पूरी पागल हो गई है, तेरे मोहन तक कितनी फिक्र कर रहे हैं, मैं उनको जाके बता रही हूँ। तो नंदिनी काव्या का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है आप नहीं बता सकती। तो बोलते क्यों। तो बोलते क्या चाहती हूँ आपके दोस्त मर जाए, उसे सब लोग मार दें। तो बोलते क्या बकवास कर रही हो, मैं उसके मूवमेंट को बताने जा रही हूँ उन डेविल्स को नहीं। तो बोलती है रुक जाओ बैठो एक वक्त, ये बैठो। आपने मेरी बात में स्टोरी सुनी है ना, मेरे अंदर डेविल्स पावर क्यों आई है, उस ट्री की वजह से, क्योंकि वहाँ से सारी सोल जुड़ी हुई थी। वो एक तरीके से डोर था जो कि इस जगह को और उस जगह को जोड़ता है, डेविल्स की दुनिया को जोड़ता है। एंड मैं वहीं से आई हूँ। बट कभी सोचा है कि नंदिनी के अंदर ये पावर्स कैसे आई, नेगेटिव पावर्स अंदर कैसे आई। तो बोलते हैं नहीं पता हमें,
आ गए होंगे कहीं से, वी डोंट नो। तो वो बोलती नंदनी क्या तुम्हारी मॉम कभी उस जंगल में गई थी जब तुम बॉर्न होने वाली थी? तो बोलती नहीं। तो बोलते राइट नहीं गई ना, बोलो भाई बोलो। तो बोलते मैं क्या बोलूँ? तो बोलते बैठो यहाँ पे दोनों। अब खुद को रक्षा शांत करती है, उन दोनों को बिठाती है एंड वो बताना शुरू करती है। बहुत साल पहले वो पंडित जी जिन्होंने कहा तुम्हारे अंदर एंजल्स पावर है, जिनको सुन के तुम खुश हो गई थी राइट? तो इसके पीछे सच जाननी है, जिससे पहले कि तुम पैदा हुई थी राइट? तुम्हारे मॉम डैड उस गुरु जी को बहुत मानते हैं ना? तो बोलते हाँ मानते हैं, क्योंकि मॉम डैड के बेबी नहीं हो पा रहा था, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे थे ठीक से, अबॉर्शन हो जा रहे थे उनके। तो उनके बाद मिलने के बाद में मैंने कंसीव कर लिया था, लाइक मैं बॉर्न हो गई थी। तुम तो राइट, बट पूरा सच नहीं है ये। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते बताती हूँ सुनो। बहुत साल पहले की बात है, जब आपकी मॉम डैड की शादी हुई थी। आपके मॉम डैड एक नॉर्मल लाइफ जी थे, वो दोनों वेल एजुकेटेड हैं, उनकी लाइफ अच्छी थी, उनके पास पैसे थे, सब कुछ था। बट आपकी पूरी फैमिली, वो उनको कुछ और ही चाहिए था। नॉट सिर्फ आपके मॉम डैड, आपकी फैमिली का हर एक मेंबर, आपके चाचा से लेकर के आपके कज़न ब्रदर सिस्टर, उनको कुछ नहीं पता आपके कज़न सिस्टर वो इन सब से अलग है, क्योंकि वो आपकी मासी के बच्चे हैं। आपकी मासी, उन्होंने भाग कर शादी की थी क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में जानती थी। तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? वो बताना शुरू करती है। काव्या के डैड, काव्या की मॉम की, सॉरी नंदनी की डैड, नंदनी की मॉम की शादी होती है। ये लोग खुश होते हैं, अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। बट कुछ महीनों बाद में इनके पापा की तबीयत खराब हो जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। इनका काम ठीक नहीं चल रहा था एंड वो थोड़ा स्ट्रेस में रहते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल काम बंद खराब हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी वो थोड़ा स्ट्रेस में रहने लग गए थे, थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम आ गई थी लाइफ के अंदर। तो लाइक ये ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बड़े एकदम से ये एक बाहर एक मंदिर के पास जाते हैं और उस मंदिर के पास में, एक पेड़ के पास में, एक आदमी बैठा होता है ब्लैक कपड़ों में। बट ऐसा कोई टीका वीका गले में माला वाला पहन के नहीं, नॉर्मली ब्लैक कुर्ता ब्लैक पजामा पहन के अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठा होता है। तो पता नहीं क्यों बट नंदनी के डैड उनकी तरफ जाते हैं, उनकी तरफ देखते रहे, बोलते हैं कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए? वो अपनी आंखें बंद कर रखता है और बोलते हैं फिक्र मत कर, तेरे जिंदगी के अंदर जो भी समस्याएं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, तेरे सेहत के लिए वो सही नहीं है। अपनी फैमिली को खुश रखना है तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे, मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो बोलता खुश नहीं है तू, वह सब पता है, तो परेशानी में तेरे रिसेंटली तेरे शायद घर में किसी की मौत हुई है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो बोलते हैं हाँ बट आपको कैसे पता सब कुछ? वो दिन था जिस दिन नंदिनी के डैड उस आदमी से पहली बार मिले थे एंड धीरे धीरे वो आदमी, वो सब कुछ पता जा रहा था कि उसके पास में कुछ अलग सिद्धियाँ पा रखी उसने, बहुत सालों से वो तपस्या कर रहा था, इनको सिद्धियाँ पा रखी उसने, जिसके कारण वो बहुत पावरफुल हो गया था। उसके पास पावर थी, कुछ पावर्स जो कि नंदिनी डैड को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। लोग बोलते हैं कि सच में ऐसा होता है? तो बोलते हाँ होता है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम इतने शक्तिशाली बन सकते हो कि तुम पूरी दुनिया को काबू कर सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें शैतान को बुलाना पड़ेगा। तो बोलते वो कैसे? तो बोलते कि बहुत आसान है बट थोड़ा मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि तुम्हें वो करना अपने दिल और जान से करना पड़ेगा, और मुश्किल इसलिए क्योंकि वो करना इतना आसान भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए तुम्हें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी। तो बोलते कैसी कुर्बानी? तो बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढो और तुम्हें बहुत जल्द समाधान मिल जाएगा। वैसा ही करते हैं। कवक डैड कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है उनकी लाइफ में। वो फिर से उस मंदिर जाते हैं, उस पेड़ के पास आते हैं और बाबा अभी वहीं बैठे होते हैं। धीरे धीरे वो उन्हें अपने घर में लेके आते हैं, हर किसी से मिलाते हैं
एंड ये चीज़ सबको अच्छी लगी होती है। एंड बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली उस बाबा की हर एक बात मानने लग गई थी, हर एक चीज़ मानने लग गई थी। एंड सभी को अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्हें अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, वापस से कोई स्ट्रेस आया प्रॉब्लम या तो कि हैप्पीली रहें वो लोग। और इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है बाबा, हम आपकी हेल्प करेंगे शैतान को बुलाने में। तो बोलते हैं कि सच में तुम लोग ऐसा कर पाओगे? तो बोलते हैं हाँ। तो वो बाबा जी नंदिनी के डैड को बोलते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान देना कि तुम्हारी बीवी जब एक गर्भवती हो जाए तो उसे मेरे पास लेके आना, और उसके गर्भ के अंदर हम कुछ शैतानी शक्ति डाल देंगे जिसके कारण से शैतानों को बुलाने में आसानी होगी। और जब शैतान इस दुनिया में आ जाएंगे तो वो उस पावर के पीछे पड़ जाएंगे एंड फिर हमें उन्हें काबू करना आसान हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, आप जैसा कहें। नंदिनी की मॉम पहली बार प्रेग्नेंट होती है। वो जाते हैं पंडित जी के पास में, वो उस बेबी के अंदर पावर्स डालते हैं बट वो बेबी साइन नहीं कर पाता। एंड वो बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है एंड वो अंदर ही मर जाता है। पहली बार उसकी मम का अबॉर्शन होता है, दूसरी बार भी सेम ही चीज़ होती है, तीसरी बार भी सेम चीज़ होती है, चौथी बार भी सेम ही चीज़ होती है। एक दिन फिर नंदिनी की मम रोने लग जाती हैं और कहती हैं क्या कि मेरे क्या मैं उस काबिल नहीं हूँ कि शैतान को बुला पाऊँ। वो इसलिए नहीं रो रही होती क्योंकि उनके 4 बेबीज़ वो वो इस दुनिया में नहीं रहे होते हैं, क्योंकि इस फालतू इस चीज़ के चक्कर में कि वो डेविल्स को इस दुनिया में बुलाएंगे। लेकिन फिर फिर वो एक बार और कंसीव करती हैं एंड इस बार वो बेबी सर्वाइव कर जाता है एंड नंदिनी पैदा होती है। लेकिन नंदिनी जब पैदा होती है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ कमियाँ होती हैं जो कि मेडिकली ठीक हो सकती थी। जब वो 3 साल की होती है तो परफेक्टली ठीक हो जाती है एंड उसकी बॉडी सर्वाइव भी कर पाती है। वो हमेशा टैबलेट्स खाती रहती थी, छोटी से लेकर के 3 साल की तब तक। एंड 3 साल की जब वो हुई तो उसे वहाँ मंदिर में ले जाया गया, उसी मंदिर में जहाँ पे हमने इस स्टोरी का स्टार्टिंग की थी। नंदिनी छोटी सी मंदिर में जाके खुश हो गई थी, वही मंदिर। तो नंदिनी सब कुछ सुन रही होती है, बोलती है अगर तुम मजाक कर रही हो ना, मेरी फैमिली से कुछ नहीं कर सकती। तो बोलते है आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली ने दूसरा बेबी क्यों नहीं किया? कुछ समझ में आ रहा है आपको? आई नो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बता भी नहीं रही थी। बट अभी आप आपकी फैमिली से मिल नहीं सकते क्योंकि वो इसलिए सैड नहीं थे क्योंकि आपको मैं ले गई। वो इसलिए सैड थे क्योंकि वो आपको उस बाबा के पास में सौंप नहीं पाएंगे। आपके पावर्स वो अब उससे खुश नहीं कर पाएंगे। आप समझ नहीं रही आपकी लाइफ कितने ज़्यादा खतरे में है। बचपन से आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हो जो कि दिखावा करते हैं आपसे प्यार करने का। आपके माँ बाप, आपके चाचा चाची कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। वो बस बचपन से आपको एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह पालते थे, बट वो जानते थे कि एक दिन उसे इस इतने प्यारे बच्चे को मारना पड़ेगा ताकि वो एक बलिदान दे सके और फिर वो डेविल्स को अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन वो एक नंबर के पागल थे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये शायद उन तांत्रिकों को भी नहीं पता है क्योंकि डेविल्स किसी काबू में आने वाले से नहीं है। आप जानती तक नहीं है कि डेविल्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बोलते तुम्हें इतना सब कुछ डेविल्स के बारे में कैसे पता? तो बोलते को पता है मेरी सोल डेविल की है, मैं डेविल वर्ल्ड के अंदर रह चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं डेविल, जो कि बहुत सारे डेविल्स हैं छोटे छोटे, और उनमें सबसे बड़ा डेविल एक बहुत ज़्यादा डेविल किंग, मैं उस डेविल किंग की तीसरी बेटी हूँ। तीसरी, जो कि इतनी वीक थी, जो कि शायद वीक थी, मैं शायद थी भी नहीं क्योंकि मेरे जो डैड बोल सकते हो या फिर डेविल किंग ही बोल सकते हो क्योंकि यहाँ वो डैड वैड किसी को बोलते हैं नहीं, बट यू कैन सी दैट। वो जानते थे कि वो इंसानी दुनिया पर जो कब्जा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह मैं बनूंगी। इसलिए उन्होंने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, बट कभी कर नहीं पाए।
और फिर जब एक दिन वो मुझे मार रहे थे, गलती से मैं इस दुनिया के अंदर आ गई। काव्या तुम्हारे बहन बन के। एंड यहाँ आने के बाद मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं छोटी थी, मैं एक नए बच्चे की तरह जन्मी थी। मैं वहाँ पर भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही थी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीना सीख रही थी। यहाँ आने के बाद यहाँ के तौर तरीके सीख रही थी। बट मैंने बचपन से हमेशा एक गलत चीज़ सीखी थी, बहुत गलत चीज़ें। एंड इसलिए कुछ गलत चीज़ें मैंने की भी है। नंदिनी मेरे को बताया था ना कि मैंने कभी किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मारा, तो बोलते हाँ, तो बोलते बट मैंने एक बार मारा था एक इनोसेंट पर्सन को। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैंने हमेशा अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखा था एंड उस पर लोगों को हंसते हुए देखा था। इसलिए एक दिन जब मुझे उन सारे डेविल्स ने कहा कि आज तुम इसे मारो, तो मैंने मार दिया था। सच में मैंने मारा था और मेरे हाथ ब्लड में थे। वो इंसान मेरे पास में भीख मांग रहा था अपनी जान की। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मेरे पास वो डेविल से वो मुझे कह रहे थे कम ऑन, तेज मारो तेज मारो। मैं मार रही थी। आई रिमेंबर दैट। मुझे वो चीखें आज भी याद है, अच्छे से मेरे कानों में वो आती हैं। मेरे बोलते देखो रक्षा, आई ट्रस्ट यू, बट मम्मा पापा से कुछ नहीं कर सकते। आई नो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। वह सोच के रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। रक्षा से हक करती है, काव्या भी बोलती है मैं इसके मोमेंट को बचपन से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोलते ठीक है, तो देख लो अपनी आंखों से। वैसा बोल के उन दोनों को उस रूम से बाहर लेके जाते हैं। एंड रूम से बाहर जाने के बाद वो नीचे जाते हैं। अब वो नंदिनी के घर के बाहर होते हैं। नंदिनी के सभी घर वाले उस घर का जितने भी भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई थी उन सबको हटा चुके होते हैं, क्योंकि इस वक्त नंदिनी घर के अंदर नहीं थी। नंदिनी के दिखाने के लिए वो यहाँ सब कुछ था उनका। इवन जो नंदिनी की फैमिली थी शादी के अंदर गई थी, शादी के अंदर नहीं बल्कि उस मंदिर ही गई थी टेबल की बड़ी पूजा करने के लिए। एंड अभी वो सब लोग ग्राउंड पे बैठे थे, सब ने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे। इस वक्त जो नंदिनी के कज़न ब्रदर सिस्टर थे वो यहाँ पर नहीं थे। एक्चुअली उन्हें हॉस्टल भेज दिया गया था। वो लोग हॉस्टल में थे। वो लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते थे। वो जानते थे सब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, बट जब भी प्रॉब्लम आया करती थी तो उन लोगों को हॉस्टल भेज दिया जाता था। एंड वो हॉस्टल में थे। बट अभी ये लोग देख रहे होते हैं कि पूरी फैमिली ब्लैक कपड़ों में एक सामने बैठी होती है अपनी आंखें बंद करके, एंड कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं लोग। एंड बस बोल रहे होते हैं, कुछ डेविल करके से बुला रहे होते हैं। नंदनी सब कुछ देख रहे, तो बोलते ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो बोलते कुछ नहीं, बस माफ़ी मांग रहे हैं। तो बोलते किससे? तो बोलते और किससे? डेविल किंग से। और कह रहे हैं कि हाँ आपको पावर सौंप देंगे, पर वक्त आने पे वो हमारे हाथों से निकल गई है। तो तुम्हें कैसे बता, तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो बोलते हाँ मुझे सब कुछ समझ में आता है। इवन अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मेरे हाथ पर टच करो। वो काव्या और नंदिनी का हाथ को पकड़ती है और उन्हें अब सब कुछ समझ में आ रहा होता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो मंत्र ना वो बोली थी एक तरीके से, एक तरह की भाषा थी जो कि सिर्फ इतना माफ़ी मांग रही थी, उनसे बोल रही थी कि नंदिनी को जल्द ही हम आपके पास सौंप देंगे, उसकी सारी पावर्स आपकी हो जाएंगी। इस इंसानी दुनिया के अंदर एकदम नेगेटिव पावर्स थी वो हमने इसके अंदर डाल रखी है। आपको बस वो चाहिए ना, वो ले लेना और हमें जिंदगी भर का सुख दे देना। पैसों की कभी कमी ना आए, कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। इसलिए वो बलिदान करने के लिए तैयार थे। नंदनी का, अपनी खुद की बेटी का, जिसे उन्होंने एकदम प्रिंसेस की तरह पाला था, हमेशा प्यार किया था या फिर प्यार का दिखावा किया था, वो उसे ही आज बलिदान करने की बातें कर रहे थे। नंदनी लिटरली रोने लग जाती है, काव्य से संभालती है एंड फिर से उस रूम के अंदर चले जाते हैं। नंदनी रो रही होती है, रक्षा से हक करती हुई बोलती है रिलैक्स होके, मैंने इसलिए बोला था नहीं बताती हूँ। बहुत देर तक रोने के बाद में काव्य पूछती है
क्या मेरे मम डैड भी? तो बोलते नहीं, वो इन सब के बारे में नहीं जानता है। एक्चुअली आप पूछ रहे थे ना कि मैंने उन्हें कमज़ोर क्यों बताया, वो इसीलिए ताकि आपके पापा मुझे कमज़ोर बोले और उन लोगों को लगे कि मैं उनके लिए कोई डेंजर नहीं हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ किया। आई एम सॉरी। आपको दुखी नहीं देख सकते, प्लीज़ रोना बंद करो ना। तो रोना बंद कर देती है और बोलती है आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूँ। रक्षा, वो मेरे मॉम डैड है, बचपन से मुझे इतना प्यार किया है, हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है, एंड सडनली तो बोलते हैं नो, विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बट वो आपके मॉम डैड नहीं, वो आपके दुश्मन है जिन्होंने आपको पैदा ही सेक्रीफाइस करने के लिए किया था। तो बोलते फिर मुझे पैदा ही क्यों किया, जब काश वो मुझे कभी पैदा ही नहीं करते। तो बोलते नन्ही प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़। आई नो आपको मैं क्या समझाऊँ, मैं चाहती हूँ आपके साथ में रहूँ, आपको समझाऊँ, आपको सपोर्ट करूँ, बट अभी मैं नहीं कर सकती, मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलते कहाँ पे? तो बोलते नहीं जानते कितनी प्रॉब्लम सामने खड़ी हैं, अगर मैं नहीं गई ना तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एंड आपको उन प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। डोंट वरी, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हार्म। मैं आपको एक छोटी सी खरोच भी नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। तो बोलती है बट तुम ठीक रहना प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मॉम डैड वो तो एंड अब तुम। तो बोलती है रिलैक्स हो गए, मैं कहीं नहीं जा रही, बस कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, सब कुछ देखने के लिए जा रही हूँ, एंड सब कुछ ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ, एंड डोंट वरी, वी विल बी टुगेदर सून। फिर हम दोनों शांति से जिएंगे, आई प्रॉमिस। तो बोलते पक्का? तो बोलती हाँ, आई प्रॉमिस, आई लव यू नंदिनी, आई लव यू सो मच, आई डू, आई रियली डू। ऐसा बोल के फोड़ पे किस करती है, एंड फिर वो काव्य को अपना फेस दिखाती है और बोलती है ये हूँ मैं। तो बोलते तुम सच में बहुत प्यारी हो, एंड मेरे दोस्त का हमेशा ख्याल रखना। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, ये मेरी भी जान है, एंड इसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बट नंदिनी, मैं तुमसे पहले कंफर्म कर देना चाहती हूँ, आई नो मैं जो करने जाए उसके बाद क्या होगा, शायद आपके मॉम डैड, आपकी फैमिली मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है उससे। तो बोलते मतलब वो पावर्स इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि इससे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन्हें वो हार्म करेगी। आपके पास पावर्स है, मेरे पास पावर्स है, इसलिए वो हमें इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगी, हम मेंटली इल नहीं होंगे। और आपके मॉम डैड, आपकी फैमिली जितने भी लोग हैं, आपके ऑफकोर्स कज़न ब्रदर सिस्टर के अलावा सबको मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर जान भी आ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैंने नहीं किया तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को सेक्रीफाइस किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। सो हे बडीज, होप यू लाइक द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब इसका एक लास्ट पार्ट बाकी है, तो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। होप यू एंजॉय द स्टोरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज।